नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों की आंखों में आंसू लाने वाली है। एक शहर में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति शहर में रोजी रोटी कमाने के लिए गया। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। नौजवान बहुत पैसे कमाना चाहता था और कड़ी मेहनत भी बहुत करता था, क्योंकि वह गरीब था और बदहाली में किसी तरह जी रहा था। उसका सपना था कि एक बंगला और सुंदर सा गाड़ी हो। वह रात दिन मेहनत करके खूब पैसे कमाए और एक दिन अपने पैसे से एक घर और कार खरीदूंगा। जब भी वह कोई कार देखता तो उसे अपनी कार खरीदने का मन करता। कुछ साल बाद उसकी अच्छी नौकरी लग भी गई। अब उसका सपना साकार होने लगा, खूब पैसे कमाने लगा। उसकी शादी भी हो गई और कुछ ही वर्षों में वह एक बेटे का पिता भी बन गया। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर फिर भी उसे एक दुख सता रहा था कि उसके पास उसकी अपनी कार नहीं है। धीरे धीरे उसने पैसे जोड़कर एक कार खरीद ली। कार खरीदने का उसका सपना पूरा हो चुका था और इससे वह बहुत खुश था। बार बार अपनी कार को देखता, सफाई करता। वह कार को अपने बेटे से भी बढ़ के मानता था। बहुत अच्छी तरह से देखभाल करता और अपने गाड़ी में शान से घूमता था। एक दिन रविवार को वह कार को रगड़ रगड़ कर धो रहा था, यहाँ तक कि गाड़ी के टायर को भी चमका रहा था। इसी बीच उसका 5 वर्ष का बेटा भी उसके साथ साथ बेटा भी पिता के आगे पीछे घूम रहा था। कार को साफ होते देख रहा था। कार धोते धोते अचानक उस आदमी ने देखा कि उसका बेटा कार के बोनट पर किसी चीज़ से खुरच रहा है। यह देखते ही उसे बहुत गुस्सा आया। वे इतना पागल हो चुका था कि न आगे देखा और न पीछे, और वह अपने बेटे को पीटने लगा। उसने उसे इतनी ज़ोर ज़ोर से पीटा कि बेटे का एक हाथ ही टूट गई और बच्चे दर्द से कराहने लगा। ज़ोर ज़ोर से रोते हुए पापा पापा चिल्ला रहा था। दरअसल वह आदमी अपनी कार को बहुत चाहता था और वह बेटे के इस शरारत को बर्दाश्त नहीं कर सका। बाद में जब उसका गुस्सा कुछ कम हुआ तो उसने सोचा कि जाकर देखूं कि कार में कितनी खरोंच लगी है। कार के पास जाकर देखने पर उसके होश उड़ गए। पता है दोस्तों, उसने क्या देखा? उसने खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह फूट फूट कर रोने लगा और सर को ज़मीन पर पटकने लगा। कहने लगा कि ये मैंने क्या किया? मैंने अपने ही जिगर के टुकड़े का हाथ तोड़ दिया। अब तो मैं क्या करूं? ये मैं क्या कर दिया? आदमी अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहा था। कार पर उसके बेटे ने खुरच कर लिखा था, पापा आई लव यू। यह कहानी हमें यह सिखलाती है कि किसी के बारे में कोई गलत राय रखने से पहले या गलत फैसला लेने से पहले हमें यह ज़रूर सोच लेना चाहिए और देख लेना चाहिए कि उस व्यक्ति के काम किस नियत से किया है और करने का मकसद क्या है। दोस्तों, मत पूछना कभी दोबारा कि तुम मेरे क्या लगते हो। जैसे दिल के लिए धड़कन जरूरी है, वैसे मेरे सांसों के लिए तुम जरूरी हो। कहानी पसंद आई हो, एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दे।